हेलो विद्यार्थी, आज हम देखेंगे आपकी जो कक्षा 12वीं और 10वीं का जो आपका पेपर होने वाला है 5 एवं 6 फरवरी को। उसके लिए आपकी ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे, तो हम जल्द से जल्द वो प्रश्न देखने वाले हैं। साथ में आपको आंसर भी दिखाएंगे कि आपके ग्रामर में किस प्रकार आपको आंसर लिखना है ताकि आपके नंबर ना कटें। तो चलिए देखते हैं हम आज इसके पहले आपका टॉपिक है अलंकार। अलंकार में आपके कौन कौन से अलंकार पूछे जाते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले सीखनी है अलंकार किसे कहते हैं, यानी अलंकार की परिभाषा। तो आपको ऐसे लिखना है और आपका देखिए इतनी आपकी परिभाषा लिखनी है। कोई जो बच्चे छोटी परिभाषा लिख देते हैं तो वहाँ उनके 1 नंबर मिलता है, इसलिए आपको वहाँ छोटी परिभाषा नहीं काफ़ी बड़ी परिभाषा लिखनी है। अब देखिए इसको आप साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में कठिनाई ना हो, जल्दी मोबाइल निकाल कर आप रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, अलंकार के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, तीनों की यहाँ परिभाषा लिखी हो। अब देखिए आपका आखिरी है, ये आपका पिछली बार पूछा भी गया था। वाणिज्यिक अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका अति महत्वपूर्ण है, यही इस साल आएगा। अब देखते हैं अपन आगे। देखिए ये उसका उदाहरण 2 उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, आपका ये रहा। अब देखते हैं आपका दूसरा अलंकार कौन सा, भ्रांतिमान अलंकार। इसको आप पढ़ लीजिए, ये आपका आ सकता है। और आपको संदेह अलंकार, इसको तो आपको केवल रट के जाना है, यही आपका आएगा और ये इसका उदाहरण है। आपको उदाहरण में क्या ध्यान रखना है, सबसे आगे इन्वर्टेड कॉमा और सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आपको लगाना है। अब देखते हैं आपका विरोधाभास आपका अलंकार नहीं पूछा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर आपका यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसको आपको पढ़ लेना है। अब देखते हैं आपका आगे भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार में अंतर, ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस अंतर को रट कर जाइए। अनुप्रास अलंकार तो सबको आता होगा, ये आपको रिवीजन कर लेना है, इसकी आने की उतनी संभावना नहीं है लेकिन आ भी सकता है। देखिए आपका ये रहा प्रतिवेदन। प्रतिवेदन क्या है, ये आपका 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका रिवीजन कर लीजिए। ये इसकी विशेषता रही, आपको 5 विशेषता मैंने आपको लिख कर दिखा दी हैं, आप इनको लिख लीजिए। अब देखते हैं आपका आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपका हिंदी साहित्य है उसका इतिहास किस प्रकार है, इसमें आपका क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले तो आपको एक ऑब्जेक्ट ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो बांटा गया 4 भागों में। वो आपके कौन कौन से, पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। और ये इनका समय रहा, पहला 1050 से 1375 तक, इस चारों का समय है। आपको समय विशेष ध्यान रखना है, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है भक्ति काल की समय सीमा है तो कहाँ से कहाँ तक है, 1375 से 1700 तक। और ये रही आपकी विशेषताएं, आदिकाल की विशेषताएं। देखिए ये विशेषताएं आपकी बार बार पूछी जाती हैं, तो आपको इन्हें सीख कर जरूर जाना है। देखिए पहला युद्धों का सजीव वर्णन, हेडिंग में आपको लिखनी है ताकि आपके नंबर ना कटें, और आपको इस प्रकार इसको लिखना है। अब देखिए आपका दूसरा संकुचित राष्ट्रीयता, और तीसरा डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग या निंगल पिंगल भाषा। ये आपके 4 मैंने आपको विशेषताएं बता दी हैं, आप इनको सीख लीजिए। और देखिए ये रही आपकी 5वीं जो विशेषता है, आपको बिल्कुल साफ लिखना है। इस मैंने अपने नोट्स में बना कर रखा, खुद तैयार किया है मैंने ये नोट्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपको 5 हो गए। वो आपके पूछे जाते हैं आदिकाल के कवि, तो इनकी ये कवि चंद्रवैदाई, पृथ्वीराज रासो, कवि और रचना, आपको इसी प्रकार लिखना है, सही जोड़ियाँ बनाकर, ताकि आपको ध्यान रहे। मैंने 4 आपको कवि दिखा दिए। अब देखते हैं आपके जो भक्ति काल है उसकी आपकी ये रही आपकी भक्ति काल की विशेषताएं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से जल्दी इन्हें याद कर लीजिए। अब देखते हैं अपन इसके आगे, ये आपको मैंने 6 विशेषताएं इसकी दिखा दी हैं। अब देखते हैं अपन इसके आगे। अब देखिए भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, ये आपके कवि तुलसीदास और ये आपके भक्ति काल के कवि हो गए। ये आपके निर्गुण भक्ति धारा है कवि। ये रही आपकी निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं, तो ये आपकी निर्गुण ईश्वर में विश्वास, दूसरा गुरु की महिमा। अब ये रही आपके दोहा, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। देखिए ये रही आपकी तीसरी हेडिंग, यहाँ पर रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, जाति पाति का विरोध, और आपका ये रहा निर्गुण भक्ति धारा के भेद। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका प्रेममयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं और ज्ञान श्रेयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं। आप दोनों में से किसी एक की विशेषताएं जरूर सीख लीजिए। आपको देखिए 2 ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर देखिए टिक लगा हुआ है। आपको इन जिन टिक लगे क्वेश्चन है उनको आपको जरूर सीख कर जाना है। रुबाइयाँ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपकी परिभाषा है, इसकी थोड़ी बड़ी परिभाषा है, आपको इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला प्रश्न।
देखिए यहाँ पर भी इसमें इम्पोर्टेंट यानी सही का निशान लगा हुआ है, तो आपको सांग रूपक अलंकार है जो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसकी भाषा थोड़ी कठिन है लेकिन आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है परिभाषा, तो आपको ये याद हो जाएगी जल्दी जल्दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके अलंकार में कुछ अलंकार रह गए थे लेकिन ये वाले अलंकार आपके पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपको मैं एक बार दिखाते चलता हूँ। अब आपको देखिए यहाँ पर इसमें टिक लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्यतिरेक अलंकार। तो आपको इसको जरूर सीख लेना है। जिस क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है वह अति महत्वपूर्ण है, आपको वही क्वेश्चन ज़्यादा आपको उन्हीं पर ध्यान देना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नीचे आपका उदाहरण है। अब देखते हैं आपकी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति आपकी जो 2 नंबर में पूछी जाती है, इसको आपको क्या क्या सीखना है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकार, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप शब्द शक्ति का इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दिखाता हूँ आगे। देखिए ये रहे आपके शब्द शक्ति के प्रकार, पहला विधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। यहाँ पर आपको उदाहरण सहित दिए गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है, नीचे आपको 4 उदाहरण मैंने दिखा दिए। अब जो आपका छंद है, उस छंद कौन कौन से सीखने हैं आपको, सोटा सीखना है, कविता सीखना है, सवैयाँ और रुबाइयाँ। रुबाइयाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आगे आप देखते हैं आपको छंद की परिभाषा सीख लेनी है और छंद के प्रकार। छंद के 2 प्रकार होते हैं। ये रहा आपका सोटा छंद जो आपका अति महत्वपूर्ण है, आप इसको सीख लीजिए। और ये रहा आपका कविता छंद, इसको आप सीख लीजिए, आपका अति महत्वपूर्ण है। ये इसका उदाहरण है और थोड़ा उदाहरण आपका इधर है, इसका उदाहरण काफ़ी बड़ा है। अब देखिए आपको एक उदाहरण ये सीखना है। यहाँ पर देखिए सवैया, यहाँ पर इसमें टिक लगा होगा, तो ये इसकी परिभाषा है। आपका इसका उदाहरण मैं अगले पेज में दिखाता हूँ। देखिए ये रहा इसका उदाहरण, शेष महेश गणेश दिनेश सोरेश हूँ जाए नियंत्रण ध्या गावे। ये इसका आंसर है, सॉरी उदाहरण है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। यहाँ पर देखिए आपका मुक्तक छंद है, इसको आपको थोड़ी इसकी परिभाषा पढ़ लेनी है। परिभाषा ही आती है, इसका उदाहरण नहीं पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर पढ़ लें। अब आते हैं आपके काव्य। काव्य किसे कहते हैं, तो आपकी काव्य की परिभाषा काव्य के लेखक के अनुसार, आचार्य जगन्नाथ के अनुसार। काव्य के प्रकार, काव्य के 2 प्रकार होते हैं। कविता किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। ये आपके उतने महत्वपूर्ण नहीं है, आपके महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है जिसमें काव्य किसे कहते हैं, आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए ये रहा आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये देखिए यहाँ पर खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, ये आपका जरूर पूछा जाएगा। यह आपको जरूर रट कर जाना ही जाना है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको 5 अंतर आपको यहाँ पर हो गए हैं, तो आप इनको जरूर सीख लीजिए। यही आपका पेपर में आएगा, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर। अब देखते अपन इसके आगे। अब आ जाते हैं आपके शब्द गुण। शब्द गुण क्या होते हैं, तो आपके पहले आपको सीखना है शब्द गुण की परिभाषा, उसके बाद आपको शब्द गुण के प्रकार, और फिर आपको जो अलग अलग प्रकार हैं उनके अनुसार अलग अलग सबकी परिभाषा। तो आपका पहला मधुर गुण, दूसरा देखिए प्रसाद गुण, और यहाँ पर तीसरा देखिए ये रहा आपका औज गुण। और सबके यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तो मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ तीसरे वाले का। देखिए यहाँ पर ये आपका तीसरे उदाहरण है, श्री कृष्ण ने सुन बचन अर्जुन को उससे जल्दी लगी आपके। अब नेक्स्ट है आपका काव्य के। देखिए काव्य गुण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है, और ये आचार्य वामन के अनुसार आपको संस्कृत में दी गई है। अब आपका आ जाता भारत इंद्र योग की आपकी विशेषताएं, ये आपकी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर द्विवेद योग की विशेषताएं यहाँ पर देखिए, ये द्विवेद योग के कवि और रचनाएं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दिखाऊंगा, क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं है। अब देखिए आपका यह निबंध किसे कहते हैं, और नीचे आपको निबंध की परिभाषा बाबा गुलाब राय के अनुसार, नीचे आचार्य रामदास शुक्ल के अनुसार, और नीचे आपके दिएगा निबंध के प्रकार। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। निबंध के अंग, निबंध के 4 अंग होते हैं। निबंध के गुण, निबंध के गुण ये आपके रहे 2 गुण होते हैं, निबंध के कला पक्ष और भाव पक्ष। ये रही आपकी निबंध की विशेषताएं, निबंध के कवि एवं उनकी रचनाएं। अब आ गया आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल में देखिए आपके आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तो आपका 6 भागों में। सबके जनक आपको सीख लेना है। आपकी ये रहस्यवाद की विशेषताएं आपकी ये रहीं, अब इनको देख लीजिए। ये आपकी आगे आपकी 5 हेडिंग यहाँ पर हो जाती हैं। ये इसके आपके कवि हैं। ये आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएं, सॉरी प्रगतिवाद क्या है आपका, इसका परिभाषा है। ये प्रगतिवाद आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपका देखिए महत्वपूर्ण क्या है, हम आगे दिखाते हैं आपको। ये है आपका महत्वपूर्ण छायावाद की विशेषताएं, आपको जो सीख ले जानी है, यही आपकी पूछी जा सकती हैं।
तो आप मैं आज से आशा करता हूँ कि आपको छायावाद जरूर याद होगा। अब हम यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। आगे आपके जो भी प्रश्न रह गए हैं यहाँ पर, वो मैं आपको कल अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। ये आपके उपसर्ग हैं, आपके तत्व तत्सम हैं। इस प्रकार वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर 2 क्वेश्चन देख लीजिए। और ये रहे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, और यहाँ पर आपका देशज और विदेशज में अंतर। बस इतना ही आपको सीख लेना है। और आप मैं आगे आपको ग्रामर का कल रिवीजन करवाऊंगा। तो शाम 6 बजे हमारी क्लास लगती है, आप लाइव जुड़कर उसमें अपना रिवीजन और अधिक अच्छा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।